जयशंकर के साथ साथ जो जापानीज काउंटर पार्ट हैं और ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट वो भी यूएसए के विजिट पर। इसकी वजह यह है कि क्वाड की जो फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग है वो हो रही है। अच्छा, तोबा नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और वो भी खत्म नहीं हुआ। शायद नरेंद्र मोदी साहब दोबारा हमला करें, क्या कहते हैं आप? खुदा ना खास्ता। और उन्होंने जब इंट्रोड्यूस करवाया अपने जो गेस्ट उनके थे उनके साथ खड़े, जिसमें कि इंडिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, जापान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, उनको जब इंट्रोड्यूस करवाया तो सब बस हवा निकल गई। ये लामिया इस बात का सबूत है कि आलमी बरादरी पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क समझती है। मेरा मतलब असला ले आएंगे, सब कुछ ले आएंगे, बंदे के थोड़ा के आंदे जज्बा जो उसको इस्तेमाल करने वाला है उसका जज्बा जो है वो बहुत मैटर करता है। तोबा के अलावा बयान में ये भी कहा गया है कि हम इस निंदनीय काम के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाने का अनुरोध करते हैं। फ्रेंड कहकर जो है वो बुलाया मेहमानों को। जब बुलाया सेक्रेटरी रूबियो ने सबसे पहले डॉक्टर जयशंकर को बुलाया और उनको इंट्रोड्यूस करवाया। तोबा कोई इतनी लंबी चौड़ी बात डॉक्टर जयशंकर ने नहीं की इस मीटिंग के में जो खड़े होगी, क्योंकि तीनों कंट्रीज की उन्होंने बात करनी थी तो, लेकिन फिर भी उन्होंने दहशतगर्दी को टच किए बगैर नहीं छोड़ा। जयशंकर पहुंचे हुए हैं, वहाँ पे मीटिंग हो रही है क्वाड की। जब ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की गवर्नमेंट आई थी तो उसके फौरन बाद भी जयशंकर जो है वो यहाँ पर आए थे अमेरिका, और फिर उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर और फिर जापानीज फॉरेन मिनिस्टर जो है वो उन्होंने बातचीत की और तोबा बर्बाद कर दिया। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, क्वाड के विदेश मंत्रियों ने बैठक के बाद एक बयान जारी किया है, जिसमें दोस्तों उन्होंने कहा है कि पहलगाम में हुए आतंकी घटना को अंजाम देने वाले आतंकी को न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और ये सुनकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार बौखला गए, क्योंकि दोस्तों इसमें उन्होंने सीमा पर आतंकवाद की भी निंदा की है, जिसमें दोस्तों सबसे पहले पहलगाम अटैक का जिक्र किया है। इसमें 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई थी, और तभी दोस्तों कोर्ट में भी साफ कह दिया था कि इस हमले में जो दोषी शामिल थे इन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाए। और वहीं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से आग्रह भी किया है कि इन आतंकवादियों को पकड़ने में सहयोग करें। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये पाकिस्तान को उम्मीद भी नहीं थी कि क्वाड में पाकिस्तान के खिलाफ इतना बड़ा संदेश जाएगा, लेकिन दोस्तों जयशंकर ने पाकिस्तान के खिलाफ उस समय इसकी बैठक की और आतंकवादियों के खिलाफ सजा के लिए क्वाड में इसकी मांग की। और दोस्तों क्वाड में इस बैठक के बाद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार गिड़गिड़ा रहा है। तो चलिए दोस्तों आप लोग पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार का रिएक्शन क्या है, तो दोस्तों ये वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। डॉक्टर जयशंकर इस वक्त हैं अमेरिका आए हैं डॉक्टर जयशंकर यूएस के विजिट पर, और यूएस का ये विजिट बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि डॉक्टर जयशंकर के साथ साथ जो जापानीज काउंटर पार्ट हैं और ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट वो भी यूएसए के विजिट पर। इसकी वजह यह है कि क्वाड की जो फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग है वो हो रही है। अच्छा, इसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो मीटिंग है ये सिर्फ क्वाड के हवाले तक ही रही, नहीं, क्योंकि इसके अंदर डॉक्टर जयशंकर ने दहशतगर्दी की भी बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि हमें पूरा हक हासिल है कि हम इंडिया के लोगों को डिफेंड करें, और आपको पता है कि उन्होंने ये बात क्यों की है, ये तो आप जान ही गए ना, लेकिन मैं आपको डिटेल बताऊंगी। हुआ ये है कि मैंने ये देखा कि डॉक्टर जयशंकर को सेक्रेटरी स्टेट मिस्टर मार्को रूबियो की तरफ से बहुत वार्म वेलकम किया गया और माय फ्रेंड कहा गया। और उन्होंने जब इंट्रोड्यूस करवाया अपने जो गेस्ट उनके थे उनके साथ खड़े, जिसमें कि इंडिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, जापान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, उनको जब इंट्रोड्यूस करवाया तो सबसे पहले सेक्रेटरी स्टेट मिस्टर रूबियो ने डॉक्टर जयशंकर को इंट्रोड्यूस करवाया और कहा, उनको सबसे पहले बात करने के लिए बुलाया और कहा माय फ्रेंड। अब माय फ्रेंड जब वो कह रहे हैं डॉक्टर जयशंकर को, तो आप जानते हैं इससे पहले अगर आपको याद हो कि जब नरेंद्र मोदी साहब आए थे अमेरिका तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनको माय फ्रेंड ही कहा था। हाँ, और वैसे तो इससे पहले बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया के लीडर जो उनको माय फ्रेंड कह चुके हैं। जो जयशंकर हैं उनको फिर उन्होंने इस तरीके से करवाया, माय फ्रेंड कहा। फिर उन्होंने बातचीत की, सबसे पहले जयशंकर ने ही आकर बातचीत की, उसके अंदर उन्होंने दहशतगर्दी का जिक्र भी कर दिया। मैं इससे पहले कि आपको वो बातचीत जरा सुनवाऊं और उस पर बात करूँ, एक और बात बताऊं, और वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। मैं ये वीडियो देख रही हूँ क्योंकि इसमें जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं पीट हेग्सेट वो खड़े हैं और उनके साथ जयशंकर खड़े हैं।
और गार्ड ऑफ ऑनर, जिस तरह के वो आपको पता है कि एक उसका तरीक़ाकार है, तो वो हो रहा है। तो इससे आपको पता चलता है कि जयशंकर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप है और बहुत ज़्यादा जो है हमारे लिए बहुत अहम है इंडिया। और फिर उन्होंने इसके ऊपर जो बातें की, अगर आप वो जानना चाहें तो उसके ऊपर तो उन्होंने जो प्रेशियस मिनरल्स हैं उनकी भी बात की, फिर और बहुत सारी सेक्रेटरी रूबियो ने बातें की हैं। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने जब बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि हम जो है बहुत अच्छे पार्टनर हैं और हम रहेंगे। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं और भी जो आगे डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके बारे में भी बात की गई। उसके बाद सेक्रेटरी डिफेंस पीट हेगसेट के साथ जयशंकर की अलग से मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है। और वो मीटिंग दोनों तरफ के जो डेलीगेट्स हैं सबके सब पूरी बड़ी टीम्स थी जो बैठी हुई थी आमने सामने, और उनके बीच में ये मुलाकात हुई है। इंपॉर्टेंट बात है वो इसलिए कि उन्होंने बात की है दहशतगर्दी की। डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने, देखें अब इसके ऊपर जो है जयशंकर ने जो इसके अंदर बातचीत हो रही थी वो दहशतगर्दी की बात कर दी। अब देखें ये तो क्वाड की मीटिंग थी यानी उस हवाले से, और लेकिन फिर भी इंडिया की तरफ से दहशतगर्दी पे बात की गई है। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं क्योंकि मेरे सामने इस वक्त जो स्टेट है यानी डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट, उसकी सारी जो इसकी डिटेल्स हुई हैं वो शामिल हैं। वो जो लिखी गई हैं, जो पूरी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि इसमें क्या क्या हुआ है वो शामिल है। तो वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें ये है कि उन्होंने ये कहा है कि जयशंकर ने कि वर्ड ऑफ अबाउट टेररिज्म इन द लाइट ऑफ आवर रीसेंट एक्सपीरियंस द वर्ल्ड मस्ट डिस्प्ले जीरो टॉलरेंस, विक्टिम्स एंड परपिट्रेटर्स मस्ट नेवर बी क्विटेड एंड इंडिया हैज एवरी राइट टू डिफेंड इट्स पीपल अगेंस्ट टेररिज्म एंड वी विल एक्सरसाइज दैट राइट। We expect our Quad partners to understand and appreciate that. अब उन्होंने बात छोटी सी की, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात डॉक्टर जयशंकर ने नहीं की इस मीटिंग के में जो खड़े हो गए, क्योंकि तीनों कंट्रीज के उन्होंने बात करनी थी। तो लेकिन फिर भी उन्होंने दहशतगर्दी को टच किए बगैर नहीं छोड़ा। अब आपको पता है कि जब वो ये बात करें तो वो पहलगाम वाला वाकया जो है उसको वहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने इसके ऊपर बात की है और जो है उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ, इशारा क्या मतलब डायरेक्ट उन्होंने ये कहा है सेक्रेटरी रूबियो के सामने खड़े होके और अपनी पूरी दुनिया के सामने खड़े होके। उनको सिर्फ ये एक जो कि उस वक्त ऐसा लोग कह रहे हैं कि भी नहीं बनता था, लेकिन उन्होंने किया, नहीं बनता था तब भी अगर उन्होंने 2 लाइनें भी बोली हैं जयशंकर ने तो उन्होंने वो दहशतगर्दी वाली बात की है। और ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है क्योंकि वो अमेरिका में जो है वो इस वक्त मौजूद है और सबके साथ जो है वो ये बात कर रहे थे। तो इसके ऊपर आपने देख लें। और जबकि जो सेक्रेटरी रूबियो हैं उन्होंने माय फ्रेंड कहकर जो है वो बुलाया मेहमानों को। जब बुलाया सेक्रेटरी रूबियो ने सबसे पहले डॉक्टर जयशंकर को बुलाया और उनको इंट्रोड्यूस करवाया और माय फ्रेंड। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये देखता रहा हूँ कि ये जो है ये बहुत जगह जो है बहुत बिजी रहते हैं। ही इज समवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, ही इज़ बीन वेरी बिजी बट माय कॉलीग फ्रॉम इंडिया जो हैं, ये कहकर उन्होंने कहा ये सारी बातें कि मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर। और ये जो है वो ये सेकंड टाइम है कि वो अब आए हैं। फिर जब जयशंकर आए तो उन्होंने कहा कि अभी जो पहले भी आपको पता है कि जैसे ही अभी 6 मंथ्स हुए हैं अगर इस गवर्नमेंट को, तो जब ये प्रेसिडेंट ट्रंप की गवर्नमेंट आई थी तो उसके फ़ौरन बाद भी जयशंकर जो है वो यहाँ पर आए थे अमेरिका। और फिर उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर और फिर जापानीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो है वो उन्होंने बातचीत की और अपनी अपनी जो वो बात करना चाहते थे वो की।